तो जी ये है हमारा सुंदर सा गांव रावलेक। अभी मैं ऊपर सड़क पे आ गई हूँ तो जी अभी हम तहसील में आ गए हैं और पता करते हैं यहाँ की वो चेक कहाँ मिल रहे हैं। तो जी इस गेट से चलूँगी मैं नीचे और ये है हमारे गौशाला जाने का रास्ता भी। दोस्तों ये बंदर आ रहे हैं खाने, ये देखो। जैसे मैं वीडियो बनाते बनाते जा रही थी वैसे ये बंदर आ गई मुझे। जी ये रहा हमारा घर और देखो जी इतनी दूर से आई हूँ मैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ मधमेश्वर घाटी के सुंदर से गांव रावलेक से और रावलेक की इन खूबसूरत पहाड़ियों से। तो दोस्तों आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और हमारे घर पे कोई भी नहीं है। बच्चे चले गए हैं मेरे स्कूल और अभी मैं जा रही हूँ आज ऊखीमठ। वो तो मैं आपको घर आके बताऊंगी कि मैं आज ऊखीमठ क्यों जा रही हूँ, वो तो शाम को पता चलेगा, अभी तो नहीं बोलूँगी फिलहाल। तो जी मौसम की बात करें तो आसमान बिल्कुल साफ है, अच्छे से तेज धूप खिली हुई है और दूर दूर की पहाड़ी ना इतनी ही सुंदर लग रही है। और हमारे घर के सामने पे ये छाजी गांव है और ये मधुगंगा है। तो हमारे यहाँ देखो जी सुबह जल्दी धूप निकल जाती है और उस साइड ना धूप देर से निकलती है। तो देखो जी चौखंबा पर्वत इतनी ही सुंदर लग रहा है क्योंकि परसों और कल बारिश आई है यहाँ, तो पूरी तरह से चोटियाँ बर्फ से ढक गई है और जैसे ही धूप लगती है ना तो ये चोटियाँ इतनी ही सुंदर चमकती है, बिल्कुल सफ़ेद लग रही है दूर से। इतनी ही सुंदर नज़ारे हैं आजकल तो पहाड़ियों के। बिल्कुल मौसम साफ है, अच्छे से तेज धूप खिली हुई है और उसी के साथ ना गांव के नज़ारे इतनी ही सुंदर हो रखे हैं। बिल्कुल शांत सा माहौल हो रखा है। कल परसों तक तो हमारे रावलेक में मैच हो रही थी तो रौनक भरा माहौल रहता था, हल्ला गुल्ला 24 टाइम रहता था। और मैच देखने ना यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और खेलने भी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो अभी देखो जी गेहूं के खेत हरे भरे इतनी ही सुंदर लग रहे हैं और जो उसमें पीले पीले सरसों के फूल है ना वो और भी सुंदर लग रहे हैं। तो जी ये है हमारा सुंदर सा गांव रावलेक। अभी मैं ऊपर सड़क पे आ गई हूँ तो तब जाके वीडियो बना रही हूँ। तो जी मैं गाड़ी में बैठने के लिए उधर स्टेशन पे जाऊंगी। स्टेशन भी ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पे ये गाड़ी दिखाई दे रही है तो मैं गाड़ी में बैठने के लिए वहीं पे जाऊंगी। और ये हमारा घर है, हमने ज़्यादा पैदल नहीं जाना है, यहीं पे हमारा घर है और यहीं पे ये सड़क है। तो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ यही लगी, पैदल हमें ज़्यादा नहीं जाना है। स्कूल जा प्रणाम बोली ठीक है कहते हुए ठीक है स्कूल है नहीं मतलब। तो जी हम आ रखे हैं आज तहसील में। जो हमारे केदारनाथ की दुकानें थी तो वो आपदा आई थी केदारनाथ में तो उसके चेक मिल रहे हैं। तो भाई 5 महीने के बाद आज जाके वो चेक मिल रहे हैं। तो देखते हैं अभी भी कि मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। जब तक हाथ में चेक नहीं आए तब तक तो क्या ही भरोसा। तो जी अभी हम तहसील में आ गए हैं और पता करते हैं यहाँ की वो चेक कहाँ मिल रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि पटवारी जी के पास मिल रहे हैं तो चलते हैं पटवारी जी के पास। और ये है हमारा तहसील ऊखीमठ। आज भीड़ नहीं है भाई यहाँ, कुछ ज़्यादा नहीं तो यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि क्या ही बोले। अभी सुबह सुबह का समय है तो इसलिए भी यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है। और ये है ऊखीमठ का माहौल, इतनी ही सुंदर माहौल, सुबह सुबह के नज़ारे हैं। तो जी यहाँ से चलेंगे आगे। तो जी हम ऊखीमठ से भी घर आ गए हैं और जिस काम के लिए हम गए वो काम तो हुआ ही नहीं। तो कोई नहीं, पता करके तो आ गए हैं। अभी तो चेक घोड़े वालों को मिल रहे हैं, दुकानदारों का नंबर अभी नहीं है। बोला एक बार घोड़े वालों को देंगे चेक, उसके बाद दुकानदारों को देंगे। तो जैसे मैं घर आई वैसे यहाँ पे मानसी और प्रिया लगे हैं खाना खाने पे। चावल तो मैंने सुबह बना लिए थे पर मैं बोली इनको कि जब स्कूल से तुम घर आएंगे तो तब जाके दाल बनाना। तो इन्होंने अभी दाल बनाई है और चावल सुबह मैंने बना लिए थे। तो मुझे भी भूख लगे क्योंकि हम मार्केट जल्दी गए और तुरंत घर आए, कुछ काम भी नहीं हुआ और खाली आफत हुई। अभी ये दोनों खा रहे हैं खाना तो जल्दी से हम भी एक बार खाना खाते हैं।
तो जी आज हमारे रावलेक में स्वयं सहायता समूह की मीटिंग है, तो मैं भी मीटिंग में आ रखी हूँ। और हमारे रावलेक में बने हैं 2 ग्रुप, एक ग्रुप में 13 समूह जुड़े हैं और एक ग्रुप में 11 समूह जुड़े हैं। तो मीटिंग में आती हैं कोष अध्यक्ष और अध्यक्ष और सचिव। तो फी महीने हमारे यहाँ 50-50 रुपये भी ग्रुप वाले जमा करते हैं। तो जी शाम की 4 बज गई है और अभी अभी मैं मीटिंग से घर आई हूँ। चाय वाय हमने पी ली है। सुबह के टाइम तो मैं उखी मट गई, तो वहाँ का काम भी नहीं हुआ। और शाम को हमारी मीटिंग थी, महिला मंगल दल ग्रुप वालों की मीटिंग देते हैं। तो जाते समय मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं मार्केट के रास्ते गई, और जब भी मैं मार्केट के रास्ते जाती हूँ ना तब भी मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है वॉक पे जाने की। आजकल जो है कि मैं थोड़ा सा भी चल नहीं पा रही थी, तो मैंने 15-16 दिन से ठान रखी है कि मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी। और शाम को जैसे ही 4-4:30 बजे का टाइम होगा तो मैं 2.5-3 किलोमीटर पैदल चलूंगी। तो मेरी अभी तैयारी होगी। प्रिया तू भी आ रही मेरे साथ? हाँ। नहीं आ रही? तो दिखाती हूँ दोस्तों मैं आपको कि आजकल मैं हमेशा कितना चलती हूँ। तो दोस्तों मैं अभी चलती हूँ, यहाँ से जाऊँगी मैं पैदल और सीधे मैं नीचे जहाँ हमारी गौशाला है वहाँ से जाऊँ, इस खेतों के रास्ते से जाऊँगी मैं और नीचे सड़क पे उतरूँगी और वहाँ से घूमते घूमते आऊँगी मैं वो सड़क होके, फिर यहाँ नीचे ये सड़क होके और अपने घर पे। तो लगाओ दोस्तों यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर तो पैदल होगा ही होगा। तो मैं उतना पैदल जाऊँगी। तो चलती हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम भी 4:30 बजे का हो गया है। जैसे मैं घर पे आ रही हूँ बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। कल तो बहुत ज़्यादा रात हुई है ना प्रिया? तो जी अभी चौखंबा पर्वत पे लग गए हैं बादल, और जैसे चौखंबा पर्वत पे बादल लगते हैं तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवा चलती है और भी ज़्यादा ठंडा होता है वह शाम की टाइम पे। तो आज तो बादलों से फुल भर गया है चौखंबा पर्वत, और सुबह की टाइम पे तो बहुत सारी बर्फ़ दिखाई दे रही थी चौखंबा पर्वत पे। अभी देखो जी बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रही है क्योंकि धूप भी दिन में चमक वाली लग रही है। तो दोस्तों ये है हमारे रावलेक में इंटर कॉलेज, और हमारे बच्चे ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं स्कूल के लिए क्योंकि 6 से और 12 तक यहीं पे है। तो यहीं पे बच्चे आते हैं। यहाँ दूर दूर के बच्चे भी आते हैं, जैसे रांसी हो गया, जग्गी भगवान हो गया, उन्याणा हो गए, तो वहाँ के बच्चे भी यहीं आते हैं स्कूल के लिए। तो जी इस गेट से चलूँगी मैं नीचे, और ये है हमारे गौशाला जाने का रास्ता भी यही है। प्रणाम लड़िया, ठीक छे? अच्छा
तो यहाँ से चलूँगी मैं नीचे। और हाँ यार क्या होती है था। अच्छा तो जी इस रास्ते से जाऊंगी मैं और नीचे सड़क होके ऊपर आऊंगी। ये हमारे गौशाला जाने का रास्ता भी है और मैंने सोच ली है कि मैं पैदल चलूंगी। तो चलूंगी यहाँ से, मैं नीचे जाऊंगी और ऊपर आते समय मैं सड़क होके आऊंगी। तो जी पहले जैसे मेरे गाय गुई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा चलती थी, मतलब काम भी पूरा करती थी, खेती का काम हो या गौशाला का काम हो। या जब से मैंने गाय भी छोड़ी, खेती का काम भी छोड़ा है, तब से जैसे मैं थोड़ा भी चल रही हूँ तो मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। चढ़ाई पे मैं चढ़ ही नहीं पा रही हूँ। और दर्द भाई देखो ना, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, पेट दर्द। जब हम मोटापा आती है तो अपने साथ दर्द भी लेके आते हैं। भाई ये देखो, ये बंदर खाने आ गए। दोस्तों ये बंदर आ रहे हैं खाने, ये देखो। अंदर तो जाने नहीं दे रहे भाई, ये तो खाने आ रहे हैं सीधे। हे माँ क्या खाएंगे रे तुम मेरे से, है ही क्या मेरे पास। हे माँ जैसे मैं वीडियो बना रही थी वैसे ये बंदर खाने आ गए। क्या करूँ मैं इस बंदरों का। तो जी मैं गौशाला होते हुए सड़क में पहुँचने वाली हूँ। ये है सड़क, भी ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे ये सड़क आ गई है और ये मधुगंगा है ये सामने पे। इस साल भी यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश लगी और नदी बहुत ज़्यादा आई, तो दिखाई दे रही है कि इधर से और उधर तक ये पूरी नदी आई है। यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है वह नदी के किनारे रहने वालों के। हमारे पूरे खेत जो है ना नदी के लिए हुए, बस जितने भी खेत हैं सब नदी बह के ले गई है। तो अभी मैं रोड पे पहुंचने वाली हूँ। क्योंकि जब मैं परसों हॉस्पिटल गई अगस्त मुनी, तो मुझे ये लगा कि मेरे कमर पे दर्द, मेरे हाथ पैरों पे दर्द, मेरे पेट पे दर्द। मैंने अपने अल्ट्रासाउंड भी किया पेट का और कमर का मैंने एक्सरे किया, तो डॉक्टर बोले वज़न ज़्यादा हो गया है, या तो एक्सरसाइज करो या तो रात को खाना मत खाओ। तो आजकल मैं 15-16 दिन से खाना भी नहीं खा रही हूँ और चल रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। भाई ये हो रहा है कि जितना चलूँगी ना उतना वेट भी कम होगा और पसीना आएगी। भाई पसीना निकलना ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पसीने के चक्कर में ना उतने दूर से इतनी दूर आ गई हूँ और यहाँ से चलूँगी मैं सड़क के सड़क सीधे घर। अब चलती हूँ मैं नीचे। पहले यहाँ हमारे खेत होया करते थे, हमारे गाय थी यहाँ, हमारे खेत पूरे यहीं थे, पूरे खेत हमारे ये नदी अपने साथ लेके गई। भाई फिर साल जितने साल नदी ज़्यादा आती है पूरे खेत हमारे के ना नदी के लिए होते हैं, पूरे खेत नदी अपने साथ लेके चलती है। तो अब आ गई हूँ मैं सड़क पे और अब चलूँगी मैं सड़क के सड़क सीधे ऊपर अपने घर पे। तो चलती हूँ मैं जल्दी जल्दी। पसीना भी आ गई भाई, ये देखो जैसे मैं चल रही ना वैसे पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रही, पूरे शरीर में ना पसीना पसीना हो गया है। तो जी मैं अभी नीचे मधुगंगा स्टेडियम के नज़दीक आ गई हूँ और कल परसों यही मैच होती थी और जैसे यहाँ मैच ख़त्म हुई है वैसे यहाँ ग्राउंड में छोटे छोटे बच्चे मैच खेल रहे हैं। तो जी ये है छोटी टीम। भाई 2-4 साल में ये भी बड़े होंगे और ये भी यहाँ क्रिकेट मैच खेलेंगे। ए सब हाई बोलो रे, अच्छा लग रहा है तुम्हें इस फील्ड में खेलने में? हाँ मार तो छक्का, ओह ये लगी भाई छक्का। तो जी ये रहा हमारा घर और देखो जी इतनी दूर से आई हूँ मैं और ये नीचे हमारी गौशाला और इस रास्ते से और सड़क पर और सड़क से होते हुए इतनी दूर आ गई हूँ और फिर जाऊँगी मैं वैसे ऊपर के रास्ते से जाऊँगी सीधे मैं घर। तो घर जाते जाते तो अंधेरा हो जाएगा और ये यहाँ पे रहा छोटा सा घर हमारा। तो जी ये है यहाँ पे शनिदेव मंदिर। जय हो शनिदेव सबकी रक्षा करना। और सावन के महीने पे ना और जनवरी के महीने, तो इन 2 महीने यहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से आते हैं लोग। क्योंकि हमारे उखीमठ यहाँ के लोग भी ना दूर दूर से, गुप्त काशी के लोग भी यहीं आते हैं। यहाँ अगल बगल दूर दूर तक जो है ना शनिदेव मंदिर है ही नहीं, तो सब लोग पूजा करने यहीं पे आते हैं। तो जय हो शनिदेव सबकी रक्षा करना। और यहाँ पे रहते हैं ये पुजारी जी, लगे हैं पानी लेने पे।